ड्राइवर अपना दिल्ली पुलिस का जवान को अपना अनुभव बताया कि बहुत बड़ा हादसा होगा। हनुमान जी की कसम खा के कहता हूं, दिल्ली में जो लाल किला में हुआ और मुझे ये मेरे ऊपर जो 32 साल पहले अटैक हुआ, 32 साल पहले, और मुझे उसकी याद आ गई। उस तरीके से सिरों के सिर उड़ गए। नरेंद्र मोदी छोड़ेगा नहीं, और नरेंद्र मोदी से तो बहुत डरते हैं। नरेंद्र मोदी छोड़ेगा नहीं, कौन जिम्मेदारी लेगा? किसी को वाजपेयी जी की कोठी से उठाया गया, किसी को ली मेरिडन से उठाया गया, किसी को अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से उठाया गया। सेम इसी तरीके से 35 की मौत और 70 से ऊपर जब बोनस की जिंदगी में बम्बों से बचा हुआ गवाह हूं। मर जाता थोड़ा बता। इस वक्त लड़ाई बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या और पार्टियों की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई भारत माता की है। मेरे ऊपर हमला करने वाले के वकील कौन खड़े हुए? कपिल सिब्बल, के.एस. तुलसी, दिल्ली को दहलाने वाले, 35 लोगों को शहीद करने वाले आतंकवादियों के लिए मुकल रत्तोगी एक पेशी की फीस 25 लाख। अब जांच के नाम पे तो मुझे नफरत है। मेरी जांच मेरे पे भी आई, जांच रॉ मेरे केस में भी आई, जांच दिल्ली पुलिस भी आई, जांच में बाहर की एजेंसियां भी आई। तो मुझे क्या मिला? मेरे तो आतंकवादी सब पॉलिटिशियन छुड़वा के ले गए। मैंने पीएम को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिख के मैंने गुजरात में 5 दिन पहले भेजी, पीएम साहब कहीं भी जाओगे गुजरात पुलिस के बगैर मत जाना, वो बड़ी एक्टिव है, उसके बगैर मत जाना। उस वक्त भी कई पॉलिटिकल पार्टियां कहती थी अफजल को फांसी नहीं होनी चाहिए। ये देखो, ये तस्वीर देखो, अफजल को फांसी दिलाने के लिए मौत के कफन बांधे परिवारों ने मेरे साथ, पार्लियामेंट के परिवारों ने। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अपने देश के लिए अड़ा है। वो कहता कितनी कुर्बानी हो जाए, भारत माँ का नाम नीचे नहीं होना। ये पाक तेरा ख्वाब एक नज़ारा ही रहेगा। तू किस्मत का मारा है, मारा ही रहेगा। तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में जिस तरीके से कार ब्लास्ट हुआ, उसके बाद से पूरी दिल्ली दहल उठी है। 9 लोगों की मौत हुई है, कई ऐसे लोग हैं जो कि घायल हुए हैं। अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन पता चल रहा है कि 9 लोगों की मौत हो गई है। यह पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी 32 साल पहले कार ब्लास्ट हुआ था, जिसमें जिंदा शहीद एमएस बिट्टा जी के ऊपर अटैक किया गया था और कार ब्लास्ट किया गया था। उसमें भी लगभग इसी तरीके यही पैटर्न था और लगभग इतनी ही मौत हुई थी, जो कि जानकारी के मुताबिक 11 उसमें भी मौत हुई थी। तो इसी मुद्दे बातचीत करने के लिए हमारे साथ में जिंदा शहीद एमएस बिट्टा जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि भारत को कितना कुछ सीखने को मिला इससे। 32 साल बाद आज फिर से हमला हुआ और फिर से जो है वो पूरी तरीके से दिल्ली दहल उठी है। बिट्टा साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कहना चाहोगे कि लाल किला के सामने कार ब्लास्ट हुआ और उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे आप? देखो, मुझे ये ब्लास्ट को देख करके दिल्ली में जो लाल किला में हुआ और मुझे ये मेरे ऊपर जो 32 साल पहले अटैक हुआ, 32 साल पहले, और मुझे उसकी याद आ गई। इस तरीके से सिरों के सिर उड़ गए। किसी को वाजपेयी जी की कोठी से उठाया गया, किसी को ली मेरिडन से उठाया गया, किसी को अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से उठाया गया। सेम इसी तरीके से 35 की मौत और 70 से ऊपर जख्मी। इसमें भी ऐसा ही हुआ। 32 साल। आपने एक सवाल किया कि 32 साल बाद क्या सीखा, आपका क्या अनुभव रहा? 32 साल के अंदर, पिछले 10 साल के अंदर आतंकवाद को बिल्कुल सफाया कर दिया गया पूरे हिंदुस्तान के अंदर। चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे नक्सलिज्म हो, चाहे और कहीं टेररिज्म हो। कहीं लाजपत नगर ब्लास्ट होता था, कभी पार्लियामेंट ब्लास्ट होता था, कभी 26/11 की घटना होती थी। 32 साल बाद ये घटना हुई। फोर्सेस की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से टेररिज्म को समाप्त करने के लिए कोशिश पूरी रही और खत्म किया। मेरा एक सवाल का जवाब है, देश की जनता को मैं कुछ बताना चाहता हूं।
मेरे ऊपर ब्लास्ट करने वाले जितने, ये मेरा अनुभव रहा, जिन लोगों ने ब्लास्ट किया उनको पुलिस किसी को अमेरिका से पकड़ के लाई, किसी को कनाडा से पकड़ के लाई, किसी को जर्मनी से पकड़ के लाई, प्लानिंग कनाडा से बनी जहां रोज तिरंगे झंडे का अपमान होता है, टेररिस्ट को वहां से पकड़ के लाए। और 3 टेररिस्टों को पॉलिटिशियनों ने छुड़वा दिया। और उनके लिए वकील कौन से खड़े हुए? मेरे ऊपर हमला करने वाले के वकील कौन खड़े हुए? कपिल सिब्बल, के.एस. तुलसी, दिल्ली को दहलाने वाले, 35 लोगों को शहीद करने वाले आतंकवादियों के लिए मुकुल रत्तोगी, एक पेशी की फीस 25 लाख। मुझे क्या इंसाफ मिला? विक्टिम को कहां से इंसाफ मिलेगा? अगर 25 लाख एक वकील एक पेशी की फीस लेता है, तो जो आम शहीद दिल्ली के अंदर लाल किला में शहीद हो गए, जख्मी हो गए, वो कहां से केस लड़ेंगे? तो आतंकवादियों के केस कमजोर पड़ जाएंगे। निंदा है, सब कुछ है, पूरी दुनिया कर रही है। मुद्दों पे आए। आज तो गर्मी है, मेरे टाइम पे सेम ऐसे ही सब बयान देते थे, बड़ा बुरा हुआ, बदला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा। पर क्या 5 या 7 या 8 साल के बाद जब सुप्रीम कोर्ट इनको सजा देगा, क्या उसके बाद भी कपिल सिब्बल ऐसे लाल किला के ब्लास्ट के अंदर, ऐसे मेरे ब्लास्ट के अंदर, क्या कपिल सिब्बल, मुकुल रत्तोगी जी, के.एस. तुलसी खड़े होंगे उनको बचाने के लिए? क्या कसाब को फांसी दिलाने के लिए रात को कोर्ट खुलवाई गई? बड़े बड़े सीनियर वकील, अफजल को फांसी, अफजल वाला नहीं बेटा, अफजल को फांसी दिलवाई, किसी ने नहीं दिलाई। कई पॉलिटिकल पार्टियां कहती रही कि अफजल को फांसी नहीं होनी चाहिए। और उस वक्त मैं परिवारों को, उनको पास है पेपर, कहाँ उनके पास पड़ा है, मैंने उस वक्त परिवारों के साथ मिल करके अफजल को फांसी दिलवाई, सरकारों पे दबाव डाला। उस वक्त भी कई पॉलिटिकल पार्टियां कहती थी अफजल को फांसी नहीं होनी चाहिए। ये देखो, ये तस्वीर देखो, अफजल को फांसी दिलाने के लिए मौत के कफन बांधे परिवारों ने मेरे साथ, पार्लियामेंट के परिवारों ने। मेरा एक ही सवाल है, ये देश की जनता के सामने, एडवोकेट साहब को आजादी है केस लड़ने की, पर जो व्यक्ति देश को तोड़े, जो व्यक्ति पाकिस्तान के इशारों पे चल के दिल्ली को, पूरी देश की राजधानी को बर्बाद करे, जहां पहले प्रधानमंत्री जैसे अब नरेंद्र मोदी तक तिरंगा झंडा लहराते हैं, उसका अगर केस कोई एडवोकेट साहब लड़ते हैं, क्या ये भारत मां के साथ धोखा नहीं है? मैं सवाल पूछना चाहता हूं। एडवोकेट बड़ा नहीं, बड़ा भारत मां, बड़ा तिरंगा झंडा, जिसमें जवानों की खून से लिपटी बॉडी आती है, सरहदों की रक्षा करते हुए, उनको छुड़वाने की। तो मैं गवाह हूं, एक आतंकवादी अभी बचा है बुल्लर, दिल्ली के अंदर तिहाड़ जेल में। अब पंजाब के कई राजनीतिक लोग, धर्म के ठेकेदार सरकारों को ब्लैकमेल करके अभी छुड़वाना चाहते। अभी मैंने इंटरव्यू दिया, उसको छुड़वाना चाहते। 3 छूट गए, एक को छुड़वाना चाहते कि इस केस में भी ऐसा होगा। सरकार की तरफ से कमी नहीं रहेगी, कमी रहेगी एडवोकेट साहिबान जिन्होंने आतंकवादियों को बचाया। कमी होगी शीला डिस्ट्रिक्ट जैसे उस वक्त के चीफ मिनिस्टर, मेरे पे पार्लियामेंट के पास 32 साल पहले हमला करने वाले को दिमागी प्रॉब्लम करके अस्पताल डॉक्टरों से मिलकर के करा दिया। समस्या होगी जब के.एस. तुलसी, मुकुल रत्तोगी जैसे कहेंगे इनको छड़वा दिया जाए, तो बताओ इंसाफ क्या हुआ? सरकार का पैसा भी लगा, बिल्कुल। जज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का मौत का कफन बांध के फांसी की सजा भी सुनाई, पुलिस का भी जोर लगा, बिल्कुल, लोग भी, इंसाफ क्या मिला? मेरा मुद्दा दूसरा है, क्या इनको इंसाफ मिलेगा? क्या इनके जो विक्टिम हैं, जो गवाह हैं, क्या सरकार उनको पूरी सुरक्षा दे? सरकार उनके लिए वकील खड़ा करे। अगर एक तरफ मुकुल रत्तोगी, कपिल सिब्बल जैसे वकील हैं, तो उनके बराबर में सरकार वकील खड़े उनके साथ। अब मैं तो अकेला लड़ गया, परिवार कैसे लड़ेगा? ये सबसे जरूरी है, इनको सजा दिलाना। ऐसा ना हो कि वो वकील खड़े ना कर पाए, सरकार केस लड़े,
विक्टिम बैठ जाएं, उनको धमकी आ जाए, वो पैसा खर्च ना कर सकें और मेरी तरह सारे दिल्ली 32 साल पहले के ब्लास्ट के दोषी वो बच जाएं। जी, वही कह रहा हूं कि 32 साल आज बाद फिर से जो है दिल्ली दहला हुआ है। और क्या कहना चाहोगे कि इसके पहले जो आतंकवादी आते थे, आतंकवादी की बात होती थी तो आतंकवादी को बोलते थे कि ये जो है माइंड वॉश होके आए हैं, अनपढ़ हैं, लेकिन इनमें जो है 2 पकड़े गए हैं। इसके पहले आपने देखा होगा डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर से लिंक है। डॉक्टर अफजल के साथ जो था, मुझे नाम याद नहीं उसका, वो कौन था? वो भी प्रोफेसर था। अफजल को फांसी दिलाई, उसके साथ वो जो था, मैं नाम भूल गया, बच गया था वो, आपको नाम याद होगा, वो प्रोफेसर था। ये सारे ऐसे लोग हैं। अब मेरे ऊपर जिसने हमला किया वो भी प्रोफेसर था, प्रोफेसर देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर, वो भी प्रोफेसर था। सवाल सबसे बड़ा कि मेरे एक लाइफ के कुछ अनुभव हैं। समझते लोग इन चीज़ों को, बड़े बड़े लोग अधिकारी इनको फेंक देते हैं इन चीज़ों को। जब कल पेपर पड़ा, फरीदाबाद के अंदर 300 किलो आरडीएक्स पकड़ा गया, हथियार पकड़े गए, जब पड़ा कि अहमदाबाद के अंदर 3 टेररिस्ट चाइना से ट्रेनिंग लेकर के अलग तरह की यहाँ पे आए, मैं चंडीगढ़ से आता हुआ लाल किला की पिछली दीवार जहां ब्लास्ट हुआ, पिछली दीवार जहां से चंडीगढ़ इधर आते, मैंने अपने ड्राइवर, अपना दिल्ली पुलिस का जवान को अपना अनुभव बताया कि बहुत बड़ा हादसा होगा। हनुमान जी की कसम खा के कहता हूं। मैं अनुभव, भगवान की कसम, गुरु नानक देव जी महाराज की कसम खा के कहता हूँ, भारत माँ की कसम खा के कहता हूँ, कोई बड़ा हाथ, मेरा अनुभव है लाइफ का, ये मेरी लाइफ के अनुभव है। इनको सीरियस से अधिकारी ये पॉलिटिशियन नहीं लेते, पर मेरा अनुभव है। मैं पहुंचा ITO के आगे, हनुमान जी का फिर एक मंदिर आता है साइड में, बिल्कुल ऊपर पुल के नीचे। मैंने वहां उनको कहा और वहां मेरे दोस्त का फोन आया कि लाल किला के बाद ब्लास्ट हो गया। मैं कहा हो ही नहीं सकता, मैं निकल के आया लाल किला से। हुआ एक दिन पहले आपने बोला? नहीं, कल ही बोला। अरे कल ही बोला यार, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पटना हमला हुआ। मैंने टीवी में देखा नरेंद्र मोदी जी सुरक्षित नहीं है, ये आने वाले PM के कैंडिडेट है, पाकिस्तान, पता है कि ये दलेर आदमी है, पाकिस्तान इनका नुकसान करेगा जी। मैंने PM को चिट्ठी लिखी, चिट्ठी लिख के मैंने गुजरात में 5 दिन पहले भेजी, PM साहब कहीं भी जाओगे गुजरात पुलिस के बगैर मत जाना, वो बड़ी एक्टिव है, उसके बगैर मत जाना, नहीं तो ये हादसा कोई ना कोई कर सकते। जहाँ ट्रक हो, जहाँ कार हो, जहाँ स्कूटर हो, वहाँ आपसे गाड़ियों का काफिला नहीं। मैं अपना अनुभव बताया और 5 दिन बाद ब्लास्ट हो जाता पटना के अंदर। ये तो कहानी पटना होगा। ओके, लेकिन आपने जब आपको ऐसा कुछ लगा, महसूस हुआ, कुछ आपने कही? मेरी लाइफ के यार अनुभव को भगवान की कृपा है। मैं को किताबें तो पढ़ता नहीं, ना मैं IB का आदमी, ना मैं रॉ का हूँ, ना मैं पुलिस का हूँ, मैं तो एक बगैर वर्दी से फौजी हूँ। राजीव गांधी के ऊपर हमला हुआ 91 में, उनको मिलने गया, मेरा बड़ा अच्छा संबंध था। जब अंदर गया तो रिटायर्ड होने वाले दिल्ली पुलिस के जवान, उनकी सुरक्षा हट चुकी थी, तो मैं उनके अंदर गया तो मैंने अपने दोस्त को बोला राजीव गांधी जिंदा नहीं रहेगा, कि उसकी माँ को शहीद कर दिए, इसको कर देंगे। मुझे नहीं पता था लिट्टे करेंगे, मुझे लगता था कि ये पंजाब के टेररिस्ट कर देंगे। अब मैं कुछ कर नहीं सकता। 91 में मेरी उम्र, मेरा एक अनुभव था, किसको कहूँ, मैं साधारण सा एक वर्कर था। और महीने बाद जब 20-25 दिन बाद पता राजीव गांधी को मार दिया गया, क्योंकि उनका सुरक्षा व्यवस्था कमजोर कर दी गई। ठीक, 26/11 की घटना हुई। मैंने एक टीवी में देखा, गुजरात से बोट जा रही है, कुछ पकड़े गए, टेररिस्ट पकड़े गए या मछुआरे पकड़े गए। मैंने कहा करनाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि समुद्र के जरिए टेररिज्म आएगा, पर यह नहीं कहा बॉम्बे के अंदर होगा। बॉम्बे के अंदर 6 महीने बाद हुआ, समुद्र के जरिए टेररिज्म आया। मेरे ऊपर बम ब्लास्ट हुआ दिल्ली के अंदर। मैंने धर्मेंद्र कुमार उस वक्त के DCP को कहा बुला के, अमृतसर में मेरे ऊपर 8 महीने पहले ब्लास्ट हुआ है, वो भी पहले कह दिया था मेरे ऊपर ब्लास्ट होगा, सुरक्षा का ध्यान रखो। तो हुआ, अमृतसर में ब्लास्ट हुआ। रात को अपने PA को बोला कि सुबह ब्लास्ट होगा, मेरा सरकारी प्रोग्राम था, कहना कैंसिल। मैं कैंसिल नहीं होगा, हम जाएंगे। आपको कैसे पता चला? मैं कहा अखबारों में इश्तिहार आ गए, मंत्री जी यहाँ उद्घाटन करेंगे, तो सबको पता चल गया मिनी खालिस्तान ब्लास्ट हुआ। और वो ब्लास्ट हुआ, ये देखो, ये ब्लास्ट हुआ अमृतसर में। अब एक, मैं तो ना किसी से तनख्वाह लेता हूँ, है ना मैं किसी एजेंसी में हूँ, ना मैं सरकार में को VIP हूँ। अगर मेरा एक बगैर वर्दी से एक फौजी बन के, मेरा एक अनुभव भगवान की कृपा से
भारत माँ की कृपा से मेरा अनुभव है तो दूसरे का अनुभव क्यों नहीं? मैं वही सवाल वही पूछ रहा हूं आपसे कि आपको तो अनुभव हो गया, आपको तो पता चल गया कि ऐसा कुछ शंका भी आपको लगा, लेकिन हमारी जो इंटेलिजेंस शंका भी कितनी देर में? 15 मिनट में शंका। लाल किला की दीवार पे कहा कुछ होगा और लाल किला से आगे निकला, आईटी और पुलिस हेडक्वार्टर से थोड़ा नीचे निकला, हनुमान मंदिर के बाद ट्रैफिक थी। मैंने कहा यार वो मेरे दोस्त का फोन आ गया, ब्लास्ट हो गया। मैं कहा हो ही नहीं सकता। थोड़ी देर में पुलिस वालों को वायरलेस हो गया, ब्लास्ट हुआ। लेकिन हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? ये देखो, मैं किसी को कुछ नहीं कहता। ये समझते हमें फुद्दू, ये समझते सब हमें बेवकूफ, है ना। ब्लास्ट हो गया 32 साल पहले, बेटा तेरे पे हो गया, अब अगले की इंतजार है। जैसे बच गए। जब आतंकवादी सारे छुड़वा लिए, एक को छुड़वाने की दिल्ली सरकार की चीफ मिनिस्टर से तैयार खड़े हैं जिम्मेदार लोग, धर्म के ठेकेदार, चंद वोटों की खातिर तैयार खड़े हैं। 4 छूट गए तो इसके ऊपर मैं क्या चर्चा करूं? मैं क्या इसके पे चर्चा करूं? सरकार करेगी, अमित शाह जी करेंगे, नरेंद्र मोदी करेंगे, पुलिस करेगी, बिल्कुल करेगी, मुझे यकीन है। पर ये हमले के एक दिन पहले ही जिस तरीके से आतंकवादियों को पकड़ा गया, आदिल की बात करो, मुजब्बिल की बात करो, उस चीज को लेके कह दिया मैंने। तो क्या लग रहा है कि वो लिंक है, पूरी तरीके से लिंक है इसमें? मैं इसको नहीं कह सकता, लिंक के लिए नहीं कह सकता। एक जो नरेंद्र मोदी जी ने या दिल्ली के अपना अमित शाह जी ने जिस तरीके से पूरे देश में कंट्रोल कर लिया, जिस तरीके से कुछ देशों से हमारे संबंध अच्छे नहीं रहे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ देश हमारे देश की तरक्की को देख के, हमारा विश्व में इस भारत माता का जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने नाम ऊंचा किया, जिस तरीके से दूसरे देशों के लोग ने भारत के ऊपर कई टिप्पणियां की, जिस तरीके से दूसरे देशों के लोग ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुला करके लंच और डिनर कराया, तो मुझे उस वक्त शक हो गया था। जिस तरीके से किसी और देश ने कहा कि भारत की ऐसी नस दबाएंगे, भारत याद रखेगा, मुझे उसी वक्त शक हो गया था कि ये कोई ना कोई शरारत करेंगे, और वो हुई। ये लिंक तो बात की बात, मैंने तो पहले कह दिया एक बयान को पढ़ के, मैं को किताब नहीं पढ़ी, कि इसका असर कहाँ होगा, भारत की नस कहाँ दबाएंगे। आप पाकिस्तान को हथियार देंगे, आप पाकिस्तान को फंडिंग देंगे, आप पाकिस्तान को कहेंगे हम तुम्हारे साथ हैं। हिंदुस्तान हमारी बात ही नहीं मान रहा, हिंदुस्तान इस राष्ट्र के लिए अपनी बात के लिए अड़ा है, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अपने देश के लिए अड़ा है। वो कहता कितनी कुर्बानी हो जाए, भारत माँ का नाम नीचे नहीं होने दूंगा। तो उसका खमियाजा तो कहीं ना कहीं तो कुछ देश शरारत करेंगे। अब देश के लोगों को सोचना है, अब भारत की पॉलिटिकल पार्टियों को सोचना है कि इस वक्त लड़ाई बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या और पार्टियों की नहीं है। ये लड़ाई भारत माता की है कि ऐसा हादसा करने की कोशिश क्यों की गई। दिल्ली हिंदुस्तान का दिल, जहां पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से आज तक नरेंद्र मोदी जी वहां तिरंगा झंडा लहराते भी, लाल किला में अगर ऐसा हादसा करोगे तो पूरी दुनिया में संदेश जाएगा। हो गया भी, और क्या जी, दूसरे देशों ने निंदा की। यही वो चाहते थे। पहलगाम की घटना क्यों हुई? और इनका लिंक भी पहलगाम से ही है, जो आतंकवादी हाँ, पहलगाम में क्यों घटना हुई? क्योंकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए थे, क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री सऊदी अरब में गए थे, दुनिया में संदेश, उन्होंने उस संदेश को बदल दिया कि कश्मीर मुद्दा है, अब लाल किला में कर दिया। लेकिन अभी तक कोई किसी संगठन ने अभी तक जिम्मेदारी ली नहीं है। और सब नहीं ली तो कोई बात नहीं, पकड़े जाएंगे। वजह क्या है? नहीं देखो, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ लिंक है इनका भी। देखो, सबको पता है नरेंद्र मोदी छोड़ेगा नहीं, डर है, और नरेंद्र मोदी से तो बहुत डरते हैं। नरेंद्र मोदी छोड़ेगा नहीं, कौन जिम्मेदारी लेगा? ये हमें ही कोशिश करके, दिल्ली पुलिस इतनी बहादुर है, वो कोशिश करेगी। अब हम कहेंगे पुलिस की सुरक्षा क्या कर रही थी? अब एक वो कार है, और जैसे मेरे ऊपर हुआ, चलो मेरे में तो था, एक दिन पहले मेरी सुरक्षा हटी, अगले दिन ब्लास्ट हो गया। मैंने डीसीपी को बोला अरे सुरक्षा में जितना मेरे में था, अरे ध्यान रखना, नहीं रखा। पर दिल्ली पुलिस की नज़रों में बच के कोई जा नहीं सकता। पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि मेरे मुद्दे हैं, जो मेरा लाइफ का अनुभव है 32 साल पहले का, क्या एडवोकेट साहेबान अगर सच्चे भारतीय हैं, वो पैसे को पहल देंगे, उग्रवाद को पहल देंगे, या भारत माता को पहल देंगे? ये मेरे बड़े बड़े एडवोकेट से सवाल हैं। माफी मांगना, मैं सही कह रहा हूं, जिसने जो करना कर ले, मौत का डर नहीं, भारत माता का सवाल है। उन पॉलिटिकल पार्टियों को कहूंगा, वोट की खातर, किसी समुदाय को खुश करने की खातर, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, वोट की खातर अगर कल को किसी को फांसी होती है, क्या फांसी को बचाने के लिए क्या वो कहेंगे इसको फांसी नहीं होनी चाहिए, जैसे अब्दुल कसाब को बोला नहीं होनी चाहिए? क्या रात को कोर्ट में दरवाजे खुलाएंगे
कसाब के केस के अंदर कि कोर्ट खुलवाई जाए, कसाब को, अफसर को फांसी नहीं होनी चाहिए। ये मेन मुद्दे ये हैं। ये निंदा, ये बुरा हुआ, ये तो हुआ ही, सब कह रहे हैं, मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। आपसे मेरा आखिरी सवाल यह है कि क्या लग रहा है कि इसकी जांच के लिए तमाम जो बड़ी एजेंसियां हैं वो जांच तो कर रही देखो जी, हैं, तो इसकी जांच जो है आतंकवादी घटना को लेकर करना चाहिए क्या? ओ मेरी बात सुनो जी, अब जांच के नाम पे तो मुझे नफरत है। मेरी जांच मेरे पे भी आई, जांच रॉ मेरे केस में भी आई, जांच दिल्ली पुलिस भी आई, जांच में बाहर की एजेंसियां भी आई, तो मुझे क्या मिला? मेरे तो आतंकवादी सब पॉलिटिशियन छुड़वा के ले गए। कपिल सिब्बल जैसे लोग, मुकुल रत्तोगी जैसे लोग, के.एस. तुलसी जैसे लोग छुड़वा के ले गए, और अब भी छुड़वाने की तैयारी है। जांच क्या हुई? जांच के बाद निकला क्या? आतंकवादियों को छोड़ गया। एक जेल में बैठा है, उसको छुड़वाने की अभी 15 दिन बाद तैयारी थी, जिन्होंने दिल्ली हिला दी। प्रोफेसर धर्मेंद्र पाल सिंह भुल्लर, मैं क्या कहूँ, इसके बारे में मैं नहीं सवाल कर सकता। मैं ये कह सकता हूँ, अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी जी हो, उनकी अगुवाई में जो भी काम है वो मजबूती से होगा, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। सवाल अगले 5, 7, 8, 10 साल की कर रहा हूँ। बिल्कुल। हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, ये बयान मेरे संभाल के रखना, उस वक्त फिर पॉलिटिशियन आएंगे। बिल्कुल। इनको छोड़ दिया जाए, फांसी नहीं होनी चाहिए। अंदर से कहेंगे जे हमारा वोट बैंक है, हमें वोट मिल जाएगा, जैसे पंजाब के अंदर कहते अरे बुल्लर को छोड़ दो, आतंकवादी जो, हमें सिख वोट मिल जाएगा। बस उस वक्त क्या वोट मिलेगा? ऐसा बोलने से मिलता नहीं है, पर उनकी सोच है। अच्छा। हाँ, और ये भी जांच होनी चाहिए कि 25-25 लाख एक पेशी का पैसा, जो वकील की फीस है, वो पैसा कहाँ से आता है? कपिल सिब्बल को इतना पैसा कहाँ से मिला? उनका काम है, पैसा किसी ने दिया उनको, उनको मैं एतराज नहीं करता हूँ। पैसा कहाँ से आया मैं लगा नहीं सकता। मैं खून पसीने की कमाई से 5 या 7 लाख रुपया वकील को देता हूँ। जो मेरे साथ शहीद हो गए, उनका परिवार लड़ ही नहीं सकता, तो गवाह तो बैठ जाएंगे, आतंकवादी बरी हो गए। ये सवाल है, अपन मुद्दों की बात करें, समाज को बताएं, भैया ये बल्ले बल्ले ये हो गया, ये चलता रहेगा, पर आखिर में क्या होगा कि मेरी तरह निराशा होगी किसी को? मैं तो जिंदा गवाह हूँ। बोनस की जिंदगी में बम्बों से बचा हुआ गवाह हूँ। मर जाता थोड़ा बताता। इसलिए आपको जिंदा शहीद भी बोलते हैं। चलो वो कहें ना कहें, देशभक्त मैं नहीं हूँ। मैं तो पापी गुनाहगार सा आदमी हूँ। मैं राष्ट्र का एक सेवक हूँ, एक मजदूर हूँ, उसकी रक्षा बगैर वर्दी से फौजी हूँ, ये मैं कह सकता हूँ। तो हमें हर व्यक्ति को बगैर वर्दी से फौजी बनना है, और ये देखना है कि कौन सा वकील इनके लिए खड़ा होता है, और जब खड़ा हो उनके सामने खड़े होके प्रोटेस्ट करें कि ये देश को तोड़ने वाले, इन्होंने मजलूमों का कत्लेआम किया, इन्होंने भारत माता का अपमान किया, ये पाकिस्तान के एजेंट हैं जिन्होंने किया, इनके लिए खड़े ना, उनको रिक्वेस्ट करें ऐसा काम ना करें। पैसे को मुख्य मत रखें, वकालत को मुख्य मत रखें, भारत माता को पहल दें। जी बिट्टा जी, आखिरी में क्या कहना चाहोगे जो भारत को दहलाना चाहते हैं, भारत को डराना चाहते हैं इस तरह की घटना कर करके, तो ऐसे आतंकवादी और पाकिस्तान को क्या जवाब देना चाहते हैं? पाकिस्तान को हमेशा एक ही जवाब रहता है, हे पाक तेरा ख्वाब एक नज़ारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा, कश्मीर हमारा है हमारा ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। वंदे मातरम। वंदे मातरम। तो एमएस बिट्टा जी हमारे साथ में मौजूद थे, इनसे हमने बातचीत किया और समझने की कोशिश करी कि जिस तरीके से ये कार ब्लास्ट किया गया, इसके पीछे की क्या मंशा थी, इनकी क्या वजह थी, और इसके बाद क्या इसका परिणाम निकलने वाला है, क्या इसकी जो है वो जवाब भारत देने वाली है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।